तो फिलहाल इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड के वर्जन सुनने के बाद आप पहुंचे हैं सेपा एसपी ऑफिस, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधे अंदर जाएंगे और जो 12 तारीख के केस को, यानी कि सोल दोदुम के ऊपर जो हमला किया गया था, उस केस को लेकर पार्टिकुलरली जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली उस समय कैसा केस रहा और क्या अभी तक इनके तरफ से, यानी पुलिस, सेपा पुलिस टीम की तरफ से अभी तक उस कार्रवाई को लेकर कहां पहुंचे हैं। और जैसे कि चार्टर ऑफ डिमांड्स जो सोल दोदुम ने रखा गया था, उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि उनका जो केस है, यानी कि सेपा पुलिस टीम जो अपने काम, उनका कहना, एलिगेशन ये है कि सेपा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं होने के कारण उनका रिक्वेस्ट था कि ये जो केस है, उनका जो केस है, उनको एसआईटी टीम में दिया जाए। तो हम अंदर चलते हैं और इस केस के बारे और डिटेली पूरा अपडेट लेते हैं और ये भी जानते हैं कि अभी तक सेपा का पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उस केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है और आगे क्या करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। कल का जो हम लोग फील्ड विजिट में एक हम लोग का लेडी जर्नलिस्ट को फिजिकली असॉल्ट हुआ था वहाँ पे लोकल से, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे और क्या एक्शन लिया जाएगा? मैम, इट इज़ रियली सैड कि मीडिया पर्सनल ईटानगर से आके इतना अच्छा कवरेज कर रहा है। बीइंग अ लेडी रिपोर्टर इट्स स्पेशली डिफिकल्ट ऐसी जगह पे जाके कवरेज करना। तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन कि हम जैसे ही हमारे को कंप्लेंट मिलेगा हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे, जो भी लीगल कार्रवाई बनती है उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर, सोल दोदुम के साथ में जो रिसेंटली अटैक हुआ था, उसका जो कितना लोगों को आप लोगों ने अरेस्ट किया है? मैडम, जो इसका ये बहुत ही मीडिया में स्क्रूटनी में रहा है ये इशू, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन हमें जैसे ही कंप्लेंट मिली थी, सुबह 7:55 के अराउंड वो इंसिडेंट हुआ था। हमारे पास 8-8:15 बजे के लगभग हमारे पास कंप्लेंट आ गई थी। हमने दोपहर के 1:30 बजे तक 3 लोग, जो प्राइम लोग था उसमें, जो वीडियो में दिख रहा था, 1:30 बजे तक हमने अरेस्ट कर लिया, 1:30 तक, 12 अप्रैल को। उसके बाद रात में 9-10 बजे एक और आदमी को अरेस्ट किया गया, जिसने इंस्टिगेट किया था। वहाँ पे उनको खबर पहुंचाई थी कि ऐसे ऐसे गाड़ी सोल दोदुम की निकल रही है वहाँ से, उसको भी हमने अरेस्ट किया। तो जो इंसिडेंट के उस दिन मौके पे जो लोग प्रेजेंट थे, उनको हमने उसी दिन अरेस्ट कर लिया था। उसके और जो भी हमने उसमें सेक्शन वगैरह लगाए थे, दैट इज बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द केस। कोई भी कंप्लेन आती है हमारे पास तो एक बार स्क्रूटनाइज तो करना पड़ता है कि उसमें जो फैक्ट्स अलेज्ड हैं, जो बातें अलेज्ड हैं, क्या वो सच में सच हैं। तो हमने जो वीडियो एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल था और जो गाड़ी को हमने एक बार एग्जामिन करके उस पर सेक्शन लगाए थे हमने। अब उसके बाद तुरंत हमने जो भी उसमें जिनको अरेस्ट करना था अरेस्ट किया है। उसके बाद 4 दिन बाद जब सीडीआर एनालिसिस के बेसिस पे और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट निकला, तो 18 तारीख को हमने 7 लोगों को और अरेस्ट किया। टोटल 11 लोगों को हमने एसएस में अरेस्ट किया है। और जो फर्स्ट डे अरेस्ट हुआ था, हमने उसको कोर्ट में फॉरवर्ड किया, क्योंकि उसमें हमारा व्यू ये था कि हम लोग बेल नहीं देंगे इसको, कोर्ट विल डिसाइड, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये बहुत आसानी से स्कॉट फ्री जाएं। तो हमने इसमें बेल नहीं दिया। कोर्ट ने बाद में डिसाइड किया अगले दिन कि इसको बेल देना है। तो जो भी इसमें सेक्शन लगाए गए थे, इस पर काफी डिस्प्यूट था। तो मैं आप सेक्शंस लगाए थे वो भी? इसमें सेक्शन हमने लगाए थे 324, 323, 427, 341 एंड 34। तो इसमें मैडम जो 324 होता है, दैट इज वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट यूजिंग डेंजरस वेपन। तो डेंजरस वेपन अलेस्ट था, उसमें डेंजरस वेपन है, और हर्ट भी हुआ था क्योंकि चोट लगी थी उसको। तो हमने उसके हिसाब से बाद में, अब इसमें किसी ने बोला कि ग्रीवस हर्ट का क्यों नहीं लगाया सेक्शन, क्योंकि आप देख लीजिए प्राइमा फेसी भी लग रहा था कि जस्ट यहाँ पे कांच का जो है, कांच टूट के गाड़ी का यहाँ पे लगा है, उसी का चोट था। किसी को छोटा मोटा पैर में मारा था। तो डॉक्टर ने भी बाद में ओपिनियन दिया। हम लोग तो इसमें सर्टिफाई करने वाला अथॉरिटी है नहीं, डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट। डॉक्टर ने भी बाद में बोला सिंपल इंजरी है। तो उसके बेसिस पर ये बात प्रूव होती है कि मतलब जो सेक्शन लगाया गया था 324, दैट वाज जस्टिफाइड। अब किसी ने बोला इसमें मर्डर का सेक्शन लगाना चाहिए था, अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में देयर हैज टू बी इंटेंशन टू कॉज सच इंजरी विच विल कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन। ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि लाठी से अटैक किया गया था। किसी ने बोला इसमें आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लगाया, तो इसमें वेरीफाई किया गया था फर्स्ट डे पे ही कि क्या क्या चीजें, जो उसमें अलेज तो था, कंप्लेन में तो अलेज था, लेकिन वेरीफाई तो एक बार करना पड़ेगा ना। कल तो कोई भी आके बोलेगा कि मेरे को इसने ऐसे मारने की कोशिश की, मेरे को हथियार, मेरे को वेपन दिखाया, मेरे को इससे मारा, उससे मारा, तो थोड़ा वेरीफाई तो करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे और इंस्पेक्शन जो हमने सीन ऑफ क्राइम का किया, उसके बेसिस पे पाया गया कि इसमें रिकवरी हुई हमसे, हमारे पास लाठी की रिकवरी हुई सीन ऑफ क्राइम से, रादर देन हमें कोई आर्म्स नहीं मिला, उसमें दाव नहीं मिला। तो हमने इसमें लाठी की रिकवरी वो भी शो किया है, केस फाइल के अंदर है कि 7 लाठियां रिकवर हुआ था। गाड़ी को भी सीज किया था, जो अक्यूज था उसका भी गाड़ी सीज हुआ, विक्टिम का भी गाड़ी सीज हुआ।
तो और विक्टिम का गाड़ी जो था बाद में उसको जिम्मानामा पे छोड़ दिया गया था क्योंकि उसको ठीक करना चाहते थे। सर एनी सीसीटीवी रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस? सीसीटीवी रिकॉर्ड मैडम ये है सीसीटीवी रिकॉर्ड जो सोल लोदम और उनकी टीम ने जो रिकॉर्ड किया था उस टाइम पे मौके पे, वो हमारे पास एक फुटेज है। उसके बेसिस पे उसमें जितने भी लोग दिख रहे हैं इंक्लूडिंग द मास्क मैन, जिसको बाद में काफी बार उस पर डिस्प्यूट था कि मास्क मैन को अरेस्ट किया कि नहीं किया पुलिस ने, हमने उसको उसी दिन अरेस्ट कर लिया था। सर पब्लिक का बोलना था कि वो मास्क वाला जो है वो भारत सोना में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जी नहीं मैडम, ये हमने इसको वेरीफाई करा लिया है, अच्छे से वेरीफाई करा लिया है। काफी बार मैंने पर्सनली खुद ने एग्जामिन किया इस चीज को, और जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे हमने उनको अरेस्ट कर लिया है। सर वो भारत सोनम था कि नहीं था? वो आदमी भारत सोनम वहां प्रेजेंट नहीं था, तो वहाँ कोई लेकिन मास्क पहन के था? मास्क पहन के था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। मंकी कैप। जी सर, जो भारत सोनम को देखा हुआ था वो बोल रहा था कि एसपी घर का सामने में भारत खड़ा हुआ था, तो आपने ट्राई किया कि वहाँ के जो कैमरा है? जी मैडम, ये इस चीज को हमने सर्टिफाई कर लिया गया है, अच्छे से हमने सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया वहाँ पे। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जो भी अक्यूज जिनको अरेस्ट किया गया था उनकी प्रेजेंस हमने स्टैब्लिश करने की कोशिश की, कहाँ पे कौन प्रेजेंट था, और जो लोग मौके पे प्रेजेंट थे उनको तो डेफिनेटली अरेस्ट किया गया। भारत सोनम के साथ जो अली भाई था वो कौन कौन था? अली भाई जो होते ना, सीसीटीवी फुटेज था सबसे प्राइमरी चीज, तो सीसीटीवी फुटेज। उसके साथ में कोई और भी था? कोई और भी दो लोग और थे, वो भी उसका स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो प्रेजेंट था। मैं जस्ट आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं इसमें फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी किसी का इनजस्टिस दिलाने का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम पब्लिक प्रेशर में आके अननेसेसरी किसी को हम एक्शन लें, वो भी जस्टिफाई नहीं है। अब इसमें एक और चीज आती है जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कोई बोलेगा इसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल है 120B, तो हमने 120B सेक्शन लगाया, उसके बाद 2 दिन बाद एफआईआर में 120B सेक्शन लगाया गया है, ये वेरीफाई करने के लिए कि इसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल है कि नहीं। 34 जो सेक्शन होता है मैडम, दैट इज कि जब जो आदमी उस एक्ट में इन्वॉल्व था, जो वहां प्रेजेंट था, उनके खिलाफ 34 सेक्शन लगता है कि आपने कंबाइन होकर ज्वाइंटली वो एक्शन लिया है, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी वाली बात जो आती है, तो कॉन्स्पिरेसी को भी हमने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है। कॉन्स्पिरेसी का एंगल अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर उसमें निकलता है आगे तो हम इसको जरूर उसमें एक्शन लेंगे फर्दर। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोर्ट ने उनको बेल दिया। इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दो, क्योंकि उनका दिमाग है कि ऐसा की इन्वेस्टिगेशन। मैडम अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, और क्या अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैडम। जो भी कॉन्स्पिरेसी के एंगल में आपको जो बताया उसको हम देख रहे हैं अभी भी। इसमें बस मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, इसमें इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ भी इसमें प्रेजुडाइज पार्शियलिटी कुछ भी नहीं है। हमें जैसे ही कंप्लेन मिली मैंने तुरंत ओसी को बोल दिया, कंप्लेन का भी वेट मत करो आप, इसमें जो लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं उस वीडियो में तुरंत उनको अरेस्ट करो। तो लोगों का यही एलिगेशन था कि डीसी एसपी भारत सोनम मिला हुआ है, तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि जो बेल है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का कोई हाथ नहीं है? जी नहीं मैडम, मैं जैसा आपको पहले भी बताया, जो हमने सेक्शन लगाए थे दैट इज बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द केस, मेरिट ऑफ द केस, ऐसा। और उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि इनको बेल देना ही नहीं देना। ट्यूशनल राइट है, उस पर हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। इशू है, आप लोग जो भी जिसको लगता है कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है तो उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की है, फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे, इंक्लूडिंग सीसीटीवी एविडेंस, सीडीआर, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, मोबाइल में चेक किया है लोगों के, ओरल एविडेंसेस लिए हैं, 161 स्टेटमेंट लिए हैं लोगों के, केस फाइल बहुत अच्छे से तैयार है। इसमें आप बिल्कुल भी इस बात की आप बेफिक्र रहें कि इसमें किसी भी तरीके का हमने बायसनेस दिखाई है, फैक्ट्स के बेसिस पे एक्शन लिया है। जैसे भारत सोनम को एलिज किया है सोल लोदम ने कि उनका ही थ्रू या वो उसने ही बोला होगा, ऑर्डर दिया होगा, तो क्या उनका फोन को भी, रिकॉर्ड्स को भी? जी मैडम, बिल्कुल हमने अच्छे से चेक किया है, और इसमें हम फर्दर इसको और अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा हुआ है कि कॉन्स्पिरेसी के एंगल अगर कुछ निकल के आता है तो डेफिनेटली हम उस पर एक्शन लेंगे। सर, जैसे सोल लोदम जब यहाँ पे रैली के लिए एप्लीकेशन मेमोरेंडम सबमिट किया था डीसी को, तो 144 का वो लागू किया गया था, लेकिन कुछ समय देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे मास गैदरिंग होके पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। सर, क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया? उस पर अभी कंप्लेन रिसीव किया हमने, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। सर, जैसे सेपा टाउन में सीसीटीवी तो इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो अभी जैसे बहुत सारा सीसीटीवी जो काम नहीं कर रहे, तो आप लोग की तरफ से आप लोग कभी नहीं बोलते कि अथॉरिटीज को ठीक कर? जी मैडम, हमने काफी बार कोशिश की है। मैं जब आई थिंक मेरे टेन्योर से पहले 2019 में या 20 में सीसीटीवी लगाए गए थे यहाँ पे, जो कि डैमेज हो गए, उसको रिपेयर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दैट्स अ ह्यूज एक्सपेंडिचर, और हम इस पर कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सीसीटीवी वापस से लग गया सेपा टाउन में। लेकिन ये पब्लिक का कॉपरेशन भी इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक का असेट है अल्टीमेटली सीसीटीवी। सर, पब्लिक अब जब बात किया जाता है तो सबका एलिगेशन ये है कि भारत सोनम को क्यों, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका तरफ से एक एक्सप्लेनेशन दे देने से ठीक है कि भारत सोनम को क्यों अरेस्ट किया नहीं किया? मैं आपको बताया मैडम, इसमें फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे मैंने एक्शन लिया है।
पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली सुपरवाइज्ड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। अभी तक जो जिसके खिलाफ एविडेंस आया है हमने उसको अरेस्ट किया। तो मैं पब्लिक से इन दी एंड अपील करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी जो भी इश्यूज थे उसको भी अच्छे से, आपने देखा कल पब्लिक मीटिंग भी हुई, मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट्स, सेक्रेटरीज, पीएचई डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर, इतने सारे लोगों ने सब कुछ देखा, अच्छे से समझा और उसके बेसिस पे अश्योरेंस भी दिए गए हैं कि 1 महीने में जो आपका कुची नाला वाला रिजर्वायर है उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो मैं पब्लिक से अपील करूंगा कि इसमें अननेसेसरी आप इशू ना बनाएं, शांति बनाए रखें, क्योंकि क्या होगा कि आप अगर कोई और इशू क्रिएट करेंगे बेमतलब में तो हमारा ध्यान उसी पर डाइवर्ट हो जाएगा और हम नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो पानी को लेकर, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पानी सबके लिए जरूरी है। अब मानसून का सीजन भी आने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो। तो आप लोगों से अपील रहेगी हम लोगों की कि आप आराम से थोड़ा दिन वेट एंड वॉच कीजिए और इस इशू को बेमतलब में मत कीजिए और अननेसेसरी इशू क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि जो भी डिमांड्स था पब्लिक का वो ऑलरेडी सुना जा रहा है, उस पर अच्छा खासा एक्शन लिया जा रहा है। तो और उसके अलावा अगर अब से कोई अगर न्यूसेंस क्रिएट करता है तो वी हैव बीन वॉचिंग एवरीबडी, वी हैव बीन वॉचिंग कि कौन कौन न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं, कौन कौन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कौन कौन जो है फैक्ट्स के बेसिस पे बात ना करके अननेसेसरी जस्ट अपने अजम्पशंस, अपने प्रीकंसीव नोशंस के बेसिस पे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन सबको भी देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कभी भी हम एक्शन लेंगे इसके खिलाफ, जब भी हमें कुछ भी लगेगा कि दिस इज नॉट टॉलरेबल, वील टेक एक्शन। तो आई विल अपील टू द पब्लिक जो कि जेन्युइनली इस इशू में आप चाहते हैं कि काम हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि न्यूसेंस क्रिएटर्स को, प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को आप बिल्कुल सपोर्ट ना करें, भरोसा रखें। आपके सामने एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब आपको बोल के गया है तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए उसका और थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, देखते हैं आगे किस तरीके से चीज़ होती है।